कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बनी सहमति के बाद शहबाज शरीफ मीडिया के सामने आए हैं और पहली बार उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि वो भारत से बात करना चाहते हैं, यानी कि शहबाज शरीफ पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके एक एक बयान को समझेंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे पाकिस्तान बुरी तरह से छटपटा रहा है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, इन्होंने जो मीडिया को संबोधित की पहली बार, जो पहली प्रतिक्रिया उनकी आ रही है, वो कह रहे हैं कि मैं भारत से बात करना चाहता हूं। क्या बात करेंगे ये भारत से? देखिए, ये मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। बकायदा आईएसपीआर ने इनका एक वीडियो जारी किया और पता नहीं कि ये एआई वीडियो है कि क्या है, लेकिन चूंकि सरकारी माध्यम से आया है तो ये मान लेते हैं। बहुत सारे कट्स हैं और चूंकि हम लोग इन सब विधा में थोड़े निपुण होते हैं, ये साफ दिख रहा है कि इनको लिख करके टेलीप्रॉम्प्टर दिया गया है कि यही यही बात बोलो, है ना। और ये आदमी लगता है कि राजनीति से पहले कहीं ड्रामा वगैरह में काम करता होगा, इसलिए बखूबी जो है इसने आकर के झूठ की झड़ी लगा दी। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान। तो आज सवेरे सवेरे एक गिफ्ट भेजा है प्रधानमंत्री मोदी ने। वो बगलीहार और सलाल डैम जो है वो दोनों के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं। अब जरा निपटते रहो उस बाढ़ से जो चनाब जो है वो सियालकोट की तरफ जो लेकर के बढ़ रहा है। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो तमाम पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं ये सरासर झूठे हैं। और उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज कि आप तो ऐसे लेकर के आए कबूतर उड़ाने के लिए, मार पड़ी तो कबूतर उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो वायुसेना ने आज अभी थोड़ी देर पहले जो घोषणा की है कि अभी हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी मन भरा नहीं है, अभी पाकिस्तानियों को भी और भी चोट पहुंचानी है। तो ये जो बात करना और इन लोगों को ये खामो ख्यालों में ये जो आ रहा है कि सीज फायर अगर हो रहा है तो इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। नथिंग इज नॉर्मल। आपके ऊपर जितने भी जो ट्रेड प्रतिबंध लगा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुका हुआ है, ये जो बंदरगाहों के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है कि पाकिस्तान का जहाज कोई इधर से उधर जा नहीं सकता, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तरफ से कल भी कह दिया गया कि हमारे जो फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर आर्मी की तैनाती है वो एक कदम भी हटने वाली नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं है। तो ये जो शांति का संदेश आप दे रहे हो, तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए था कि अचानक से आपको वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। शाम 5 बजे सीज फायर लागू हो गया तो फिर तुमने फिर ऐसी हिमाकत क्यों की कि तुमने फिर से ड्रोन भेज दिए, सारा कुछ कर दिया। वो उसका कारण समझ लीजिए, ये इनके हाथ में कुछ नहीं है। मुनीर का ये कठपुतली बना हुआ है, मुनीर भागा हुआ है। कल ये बड़ा मुनीर की तारीफ भी कर रहे थे कि मुनीर जी ने बड़ा अच्छा ऑपरेशन चलाया, बहुत जवाबी कार्रवाई दी गई है, बहुत हम संतुष्ट है, बड़ी तारीफ भी कर रहे थे मुनीर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप पहले फेक प्रोपेगेंडा करवाते हो और उसको सच बता करके, भाई हमने दावा किया कि हमने 11 एयर बेसेस को उड़ाए, सबकी तस्वीर हमने दिखाई। आपने दावा किया आपने राफेल उड़ा दिया, कहां है भाई? सोशल मीडिया पे ये ढूंढ रहे हैं उसके जो है सबूत। और सोशल मीडिया में अब तो सारा चीज फैक्ट चेक हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से वो कोई एक्सीडेंट हुआ जो है मिग 21 है, 27 है, फिर कोई मिराज गिरा हुआ था, उसका डर भी, उसका जो उसकी पुरानी तस्वीर 2019 की तस्वीर, और ये गिर गया। और ये इतने बेवकूफ और इतने बड़े बेवकूफ माने पूरे के पूरे लोग मिराज का जो है वो मलबा है और उसको बता रहे हैं राफेल। तो जो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इनकी सारी एक्सेप्ट भी इन्होंने कर लिया कि बड़ा नुकसान हो गया है पाकिस्तान को। ये इसलिए क्योंकि ये लोग जो है ये सब झूठ बोलने में एक्सपर्ट वाला कौम है। ये मार पड़ती है तो ये तुरंत बेचारे बन जाते हैं। देखिए, जैसे जहां कहीं भी इनको मार पड़ेगी ये तुरंत बेचारे के हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है। भाई जो नुकसान हुआ है
उस नुकसान की भरपाई में ही तुमको अभी 3-4 साल लग जाएंगे। लेकिन एक बात समझने की है कि पाकिस्तान इस युद्ध में पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। हमने घुस के मारा और ये अब चाह रहा है कि किसी तरीके से मामले को शांत किया जाए। फोन हमने नहीं किया, फोन इसने किया, फोन हमने नहीं किया, ये जाकर के ट्रम्प के पास और हम नहीं कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करना है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें भारत से बात करना है। बात कुछ नहीं होगी, बात की जगह लात चलना है, उसके अलावा पाकिस्तान कुछ डिजर्व ही नहीं करता। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मौजूद है। सर, जो इन्होंने कल लंबा चौड़ा भाषण दिया, वो बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं, अमेरिका को धन्यवाद दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं, कई मुस्लिम देशों का धन्यवाद दे रहे हैं। अगर खुद इतने काबिल थे तो दूसरों को धन्यवाद देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अगर शहबाज शरीफ धन्यवाद दे रहे थे तो कुछ हिंदुस्तान के लोगों को भी धन्यवाद दे देना चाहिए था। एक धन्यवाद राहुल गांधी को भी दे देना चाहिए था, अखिलेश यादव को दे देना चाहिए था, मल्लिकार्जुन खड़गे को दे देना चाहिए था कि भाई आप लोगों ने बहुत मेहनत की इस युद्ध को रुकवाने में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी धन्यवाद दे देते कि आपने भी बड़ी मेहनत की। ये वक्फ गैंग को दे देते सार्वजनिक तौर पर कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आप जो उछल कूद रहे थे, आपको भी धन्यवाद कि पाकिस्तान को थोड़ा बचा लिया है, अभी पूरी तरह बचा नहीं है। ये पाकिस्तान के 3 नस्लों को जवाब देने के लिए पीएम मोदी तैयारी किए हुए हैं। 3 नस्ल आगे तक याद रखेगा कि हमने कब और कैसे, पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री के तौर पर थे तो उस समय भारत के साथ पंगा लिया। ये परेशानी क्या है? पाकिस्तान आजकल घुटनों पर क्यों आया है? शहबाज शरीफ क्यों कह रहा है कि पीएम मोदी से हम बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि पीएम मोदी तो इनसे बातचीत कर नहीं रहे। ये 2019 के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान को सीधे कह दिया कि आतंकवाद भेजो या फिर मैसेंजर भेजो, दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। आतंकवाद के साथ बातचीत डायलॉग नहीं चलेंगे, हथियार चलेंगे। तुम आतंकवादी भेजोगे तो हम ब्रह्मोस भेजेंगे, तुम आतंकवादी भेजोगे तो उन आतंकवादी कैंपों पर हम मिसाइल दागेंगे। अब इसके बीच का रास्ता नहीं है। लेकिन इसको समस्या किस बात से है? अभी जो हिंदुस्तान के अंदर नैरेटिव चल रहा है, खोया पाया डिपार्टमेंट जो चल रहा है अभी, कि हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, क्या फायदा मिल गया, 2-4 दिन के युद्ध से क्या हो गया, वो अब देखना चाहिए उन लोगों को। ये शहबाज शरीफ और पूरे पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं कि वो क्यों बेचैन था। बेचैन सिर्फ इस बात से नहीं है कि दोनों के बीच संघर्ष चल रहे हैं, 2-4 मिसाइलें दाग दी, कुछ उधर से ड्रोन आ गए और उसको हमने डिफेंड कर लिया, खत्म कर दिए, और उसके बाद हमने 2-4 जगह पर उसके अटैक कर दिए, एयरबेस तबाह कर दिए। छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन इसको परेशानी किस बात की है कि ये लंबा चलता रहेगा तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले क्या किया, उसने अपना एयर स्पेस खोल दिया कि हम एक तरफा घोषणा करते हैं। भारत ने खोला नहीं खोला। भारत ने ये कहा कि हम अपने पोर्ट पाकिस्तान फ्लैग वाले वो सारे शिप्स के लिए खोल देते हैं, नहीं खोलेंगे। हमने सिंधु जल समझौता पर कहा कि नहीं नहीं, हम अब पाकिस्तान पर रहम करेंगे, नहीं किया। ट्रेड के लिए इसने नहीं कहा, जो इनडायरेक्ट रूट से भी ट्रेड पर प्रतिबंध लगा है, मतलब ये सिंगापुर, दुबई, यूएई के रास्ते ये अब ट्रेड नहीं कर पा रहा। तो जो समस्याएं पाकिस्तान के अंदर चल रही है, अगर उसको लगता है कि ये मिसाइल हमले चलते रहे, छोटे मोटा संघर्ष भी चलता रहा, तो ये सब तो रुका रहेगा। और ये रुका रहेगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आपस में एक दूसरे को मार मार के खा जाएगा, ये लूटपाट मच जाएगी, क्योंकि ये तो कौम भी लुटेरों का है। पाकिस्तान में क्या है, आधा क्षेत्र वो ट्राइबल इलाके हैं जो एक दूसरे पर सिर्फ गोलियां बरसाते हैं, और इसलिए इन लोगों को लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ आता नहीं। तो जो स्थितियां पैदा हो रही थी, उसमें शहबाज शरीफ के लिए संकेत आया कि नहीं, अब तो पीएम मोदी से गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। अटैक रुका नहीं है, अटैक तो अभी भी जारी है, या तो हथियारों से हो, या फिर ट्रेड से हो, या फिर अलग अलग तरीके से पाकिस्तान पर अंकुश लगाने को लेकर हो। इसीलिए पाकिस्तान अब घुटनों पर है और शहबाज शरीफ अब रोएगा, तड़पेगा, लेकिन ये अटैक रुकेगा नहीं। बिल्कुल, और जिस तरह से इन्होंने कल मीडिया को अपना भाषण दिया, उससे भी साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि पूरी तरफ से शहबाज शरीफ घुटनों में है। हमारे सहयोगी अनुज शुक्ला भी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक एक शब्द
डर नजर आ रहा था। ये बता रहा था कि कितनी ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है भारत के एक्शन को लेके। हालांकि एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि नहीं, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने जवाबी कार्रवाई की, सेलिब्रेशन की भी खबरें सामने आ रही है। झूठ बोलना तो पाकिस्तान की हालांकि सर पुरानी आदत है, हर बात पे झूठ बोला जाता है, लेकिन इस बार किस तरह से कमर तोड़ी गई है? कमर इसकी किस तरह से तोड़ी गई है ये बताने की जरूरत नहीं। और मुझे बहुत हंसी आ रही है कि बेचारा इतने दिन से मांग रहा था, साल भर से इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह से आईएमएफ से भीख मिल जाए। कटोरी लेकर के दर दर भटका, उसे किसी तरह से भीख मिली भी। और उससे पहले मोदी जी ने क्या किया कि उससे और 3 गुना ज़्यादा भीख मांगने के लिए इसका इंतजाम कर दिया। इसके सारे के सारे एयर बेसेस को, करीब करीब दर्जन भर से ज़्यादा एयर बेसेस को इस तरह से तबाह किया है, इस तरह से तबाह किया है। ये कम से कम $3-4 बिलियन जुटाएगा तो वो बनाएगा। इसके कराची पोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसकी जो हेकड़ी थी वो निकाल दिया। आपने कराची पोर्ट का जिक्र किया, ये कितना बड़ा झटका चाइना के लिए भी होगा, टर्की के लिए होगा, क्योंकि वहीं से उसी पोर्ट के जरिए हथियार आता था। तो संदेश तो चाइना को भी गया है, टर्की को भी गया है। नहीं, चाइना टर्की तो करते रहेंगे। चाइना टर्की को संदेश भारत ने दूसरे तरीके से दिया। देखिए, पाकिस्तान वहां पर जंग बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा था। जो इस मुगालते में है कि इंडिया से पाकिस्तान लड़ रहा था, उन्हें अपना ज्ञान दुरुस्त करना चाहिए। असल में ये सारी तैयारी, सारी फील्डिंग चीन की थी। हथियार पीछे से बैक किया, टर्की ने बैक किया। तो ये टर्की और चाइना की हार है। बेसिकली वे दोनों जंग लड़ रहे थे। पाकिस्तान तो अगर जंग लड़ने की उसकी हैसियत रहती तो जिस समय बालाकोट पर भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, पुलवामा के बाद भारत ने स्ट्राइक किया था, ये उस दौर में जवाब देता। इसकी जवाब देने की हैसियत नहीं थी। इसको खड़ा किया पाकिस्तान, चाइना ने खड़ा किया। और चाइना ने क्यों खड़ा किया? चाइना ने इसलिए खड़ा किया कि पिछले साल भर से उसका जो सीपैक का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है, बलूचिस्तान में उसने कई अरब डॉलर लगा करके एक बंदरगाह भी बना दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पर घुस जाए। तो बेसिकली चाइना को वहां पर चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। और उसने फिर पाकिस्तान को प्रोवोक किया कि नहीं, तुम ऐसे करोगे, डिस्टर्ब अनरेस्ट करो, इंडिया पर अटैक करो, हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको हथियार देंगे, तो इंडिया थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा, तो हमारी ग्रिप वहां पर मजबूत हो जाएगी। खैर, अब इसमें देखिए, शहबाज शरीफ, कल मैं इसकी प्रेस ब्रीफिंग को देख रहा था। ये कितना नमक हराम है कि इसके लिए सबसे पहले सऊदी अरब आया, फिर कतर आया मैसेज लेकर के, सऊदी अरब को भगा दिया। सऊदी अरब तो जस्ट जब भारत ने अटैक शुरू किया था, जवाब में तुरंत आया था, उसके घंटे या 2 घंटे बाद उसके बाद कतर आया, कतर के बाद फिर यूएई के लोग आए, सारे लोग आए। ईरान भी आया। ईरान का एक इन्वॉय पहले पाकिस्तान गया, उसके बाद फिर दिल्ली आया। और ईरान को जयशंकर साहब ने सरेआम लताड़ करके भगाया। लेकिन ये जो इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में चूरन बेचते हैं, ये बदतमीज बदमिजाज लोग, कल एक शब्द नहीं बोला इसने। कम से कम ईरान का तो शुक्रिया अदा कर देते। क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि पाकिस्तान में शियाओं को लगातार निशाना बनाया जाता है, और अगर यह ईरान का वहां पर नाम ले लेता तो पाकिस्तान में इसके अपने लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती थी। चाइना का तो खुल खुल के नाम लिया गया है, चाइना को अपना बहुत अच्छा मित्र भी बताया शहबाज शरीफ ने। बहुत बहुत। चाइना से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके अब्बू जान हो, क्योंकि ये गधे सप्लाई करता है चाइना के लिए ना, ये भी एक बड़ा मसला है। लड़कियां सप्लाई की जाती हैं पाकिस्तान से, ये भी एक बड़ा मसला है। तो चाइना आज की तारीख में अगर चीन अपना हाथ हटा दे तो ये इसका सांस लेना दूभर हो जाएगा। तभी तारीफ की जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम अपडेट के लिए। तो एक बात तो तय है कि शहबाज शरीफ बुरी तरह से बैकफुट पर है। सरेंडर ये वीडियो है, ये कोई प्रेस ब्रीफिंग का वीडियो नहीं है, ये पूरी तरह से सरेंडर का वीडियो था। और वो ये कह रहा है कि अब मुझे भारत से बात करना है, भारत से बात करके अब शांति स्थापित करना है, लेकिन आतंकवाद और बात एक साथ नहीं चल सकती। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।